हेलो बच्चों, नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक ना, हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बात करना है। ठीक ना, तो आप भी बताइए इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है। ठीक ना, एनर्जी देख रहे हैं यहाँ से रिलेटेड है एनर्जी। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले हम एक कंडक्टिंग वायर लेंगे। ठीक ना, हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है। इस कंडक्टिंग वायर को हमने एक 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। ठीक ना, अब इस 3 वोल्ट की बैटरी के जोड़ने से क्या होगा, इस वायर में इस तरह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक ना, करंट इस तरह से इस वायर में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, इधर बोलेंगे हायर पोटेंशियल और इसको बोला जाएगा लोअर पोटेंशियल। ठीक ना, क्योंकि करंट इधर से फ्लो हो रहा है, इधर पोटेंशियल हायर, इधर लोअर है। ठीक ना, इधर हायर टर्मिनल है बैटरी का, इधर लोअर है। ठीक ना, इसकी वजह से इस बैटरी के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है ना, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इसमें फ्लो हो रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इसमें फ्लो होंगी तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो आयंस हैं, बेसिकली कंडक्टर के अंदर अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और फोर्स की वैल्यू हम लिखेंगे चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब फोर्स की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड आ जाएगी, जिसको हमने वीडी बोला गया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है तो इलेक्ट्रॉन पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ है कि पीछे की तरफ आएगी, तो इलेक्ट्रॉन से पीछे की तरफ भागने लगेगा, है नहीं। अब इलेक्ट्रॉन जब पीछे की तरफ भागेगा तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस भी रहेंगे, है ना। ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इनका कोलिजन होगा। कोलिजन होने से क्या होगा, ये हीट का लॉस होगा। जैसे मान लीजिए बॉडी से टक्कर होगा, आपस में से टक्कर होगा तो क्या हो गया, एनर्जी का लॉस होगा। ठीक है, उसी एनर्जी के लॉस की वजह से यहाँ पर इस वायर में, इस कंडक्टर में हीट डेवलप हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसमें जब करंट बहाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, आयंस थे, जब फोर्स लगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भागने लगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जब भाग रहे थे तो इसमें बहुत सारे आयंस थे, एक आयंस से दूसरे आयंस से कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ। कोलिजन की वजह से क्या होगा, ये अपनी एनर्जी दूसरी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। जब एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा और बैटरी क्या करेगी, लगातार एनर्जी दे रही होगी, बैटरी लगातार एनर्जी दे रही है और यहाँ पर एनर्जी का लगातार नुकसान हो रहा, लॉस हो रहा है। ये जो एनर्जी लॉस हो रही है ये हीट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम लोग बोला जाएगा हीट यहाँ पर। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट ड्यू टू विच heat is produced, the effect of electric current due to which heat is produced in a wire, heat is produced in a wire when current is passed through it, when current is passed through it। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस हुआ इन वायर इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोल रहे हैं। ठीक है, किसी भी वायर में करंट के फ्लो होने की वजह से उसमें हीट पैदा हो गया है, जो हीट पैदा हुआ उसको बोल रहे हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस तरह से हमारा बात है। अब इसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते रहे हैं, एक्सप्लेनेशन इसके बारे में लिखा गया है। व्हेन ends of the conductor, when ends of the conductor are connected to a battery, जो एंड था कंडक्टर का उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। then फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगी, मूव विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मूव करना स्टार्ट कर देंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द वायर, और करंट बहना स्टार्ट हो गया वायर के अंदर, है नहीं। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट हुआ, उस वजह से करंट बहना स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए, करंट ऐसे आ गया, है नहीं। इलेक्ट्रॉन पीछे तरफ आ गया, करंट आगे की तरफ आ गया है। ठीक है, these electrons collides continuously with the positive ions of the wire। ठीक है, these electron, जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स मतलब टक्कर कर रहे हैं कंटिन्यूसली, लगातार with the positive ions of the wire, जो वायर में पॉजिटिव आयंस थे उनसे लगातार इनका कोलिजन हो रहा है। एंड thus the energy taken from the battery is dissipated, जो एनर्जी बैटरी से ले रहे थे उसको डिसिपेट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये एनर्जी का डिसिपेट कर रहे हैं कहाँ, कंटिन्यूसली कोलिजन में, कोलिजन कर करके एनर्जी का डिसिपेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे लिखा गया दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द आयंस ऑफ द वायर, दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द आयंस ऑफ द वायर बाय द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन थे ये एनर्जी आयंस को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, बैटरी से एनर्जी लेके आयंस को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ठीक है, दिस इंक्रीजेस द थर्मल मोशन ऑफ द आयंस, इस वजह से जो आयंस है वायर के अंदर उनका थर्मल मोशन बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है नहीं। लगातार एनर्जी मिल रही है
तो हीट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगी, तो उनका थर्मल मोशन बढ़ जाएगा। एज ए रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ द वायर राइजेज, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो बढ़ेगा तार का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट इज प्रोड्यूस इन अ वायर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट और जूल्स हीटिंग इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट और जूल्स हीटिंग। द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू विच हीट इज प्रोड्यूस, जिसकी वजह से हीट इज प्रोड्यूस इन वायर, जो वायर के अंदर हीट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। व्हेन करंट इज पास्ड, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट और जूल्स हीटिंग, इसी का नाम हमारा जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट है या जूल्स हीटिंग है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। तो इसमें उन्होंने एक जूल्स ने एक इसमें कंडक्टर लिया था, इसको एक बैटरी से जोड़ दिए, सपोज 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से कुछ करंट इसमें आके फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर में, लेट सपोज जो करंट इसमें फ्लो हो रहा आई है, तो जो इसमें हीट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना, वो करंट पे डिपेंड कर रहा था कि इस कंडक्टर के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। दूसरा इस बात पे डिपेंड हो रही थी हीट की ये जो वायर है, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, और तीसरा जो बात था ये जो वायर है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है कितने समय के लिए फ्लो हो रही है, इन सब बातों पे हीट डिपेंड था, ठीक है। तो देखिए आगे लिखा गया है इन 1841 joules found that when current is passed through a conductor, when current is passed through a conductor, then heat produced across it is directly proportional to the square of the current through the conductor, ठीक ना। जो हीट था, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, पहली चीज। दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक ना। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, इस बात पे डिपेंडेंसी था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच करंट इज पास्ड थ्रू द कंडक्टर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट is flowing through the conductor। अब यहां से तीनों इक्वेशन को अगर कंबाइन किया जाए, heat proportional to current square, heat proportional to the resistance and heat proportional to the time, तो हम लिख सकते हैं heat is directly proportional to the I square RT, heat is directly proportional to the I square RT। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो वहां पर हमने 1/J लिख दिया, 1/J लिख दिया, तो हीट का फार्मूला आ गया I स्क्वायर RT/J, और ये जो वहां पर हीट आई है उसका जो यूनिट है कैलोरी है, क्या है, कैलोरी। इस फार्मूले में जो J यूज किया गया है, J इज कॉल्ड जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, कैपिटल J का जो नाम है जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट एंड हैज वैल्यू, कैपिटल J का जो वैल्यू होता है 4.18 जूल पर कैलोरी है, कैपिटल J का जो वैल्यू है 4.18 जूल पर कैलोरी है, ठीक ना। तो यहाँ से आप जूल और कैलोरी को कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये जो ऊपर एक इक्वेशन लिखा गया है इसी का नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये जो लॉ लिखा गया है इसी लॉ का नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देख इन्होंने ऐसे बताया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में कि जो कंडक्टर के थ्रू हीट प्रोड्यूस होगा करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, कितने समय के लिए इसमें करंट फ्लो हुआ है, टाइम उस टाइम पे प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से हमको मिला H = I स्क्वायर RT, है ना, H = I स्क्वायर RT। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी है क्या, देखिए द वर्क डन बाय द सोर्स, द वर्क डन बाय द सोर्स टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। द वर्क डन बाय द सोर्स, बेसिकली सोर्स यहाँ का क्या होता है, बैटरी होती है, ठीक है। द वर्क डन बाय सोर्स, जो भी सोर्स है वो कितना वर्क डन कर रहा है टू मेंटेन the value of electric current in the circuit is known as the electric current। सपोज हमने एक ऐसा लिया है बैटरी है 20 वोल्ट की, तो ये बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है, जिससे इस सर्किट में करंट आई मेंटेन हो पा रहा है, ठीक ना। तो बैटरी कितना वर्क डन कर रही है, ठीक ना, कितना एनर्जी
ट्रांसफर कर रही है, वर्क डन कर रही है, इसी का नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसके फार्मूला के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ द वर्क डन बाय अ सोर्स फॉर करंट I flowing through a wire of resistance capital R during the time t is calculated by। देखिए यहाँ से कैलकुलेशन हमारा है, हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पढ़े थे, क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज, याद होगा आपके पास। फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, work done in bringing a unit positive charge from point A to point B slowly without changing kinetic energy is known as the electric potential difference। ऐसे याद है नहीं है, तो यहाँ से अगर आप वर्क डन लिखे तो क्या हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। पहला चीज ये लिखा गया, वर्क डन बराबर चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। दूसरा चीज जो पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो की रेट। इलेक्ट्रिक करंट क्या था, चार्ज फ्लो की रेट, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम टेकन। अगर यहाँ से हम चार्ज निकालें क्या हो जाएगा, IT ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ठीक ना। हमने देखिए W बराबर, पहले यहाँ से लिख दिया चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब चार्ज की जगह हम IT लिख सकते थे, हमने यहाँ Q की जगह क्या लिख दिया, IT। तो देखिए Q की जगह लिख दिया IT और V है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन VIT हो गया। वर्क डन क्या हो गया, VIT, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। अब हमने ओम्स लॉ का यूज कर लिया, V बराबर होता है IR, आपको याद होगा V बराबर IR ओम्स लॉ, तो V की जगह हमने IR रख दिया, V पर की जगह पे IR रख दिया, तो फार्मूला बन जाएगा, जो V की जगह आप IR पुट करेंगे हो जाएगा I स्क्वायर RT, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। या आप एक और काम कर सकते हैं, ओम्स लॉ से ही I की जगह V अपन R रख दीजिए, I की जगह V अपन R रख दीजिए, तो बन जाएगा V स्क्वायर अपन R इंटू टी, V स्क्वायर अपन R इंटू टी। इस तरह से हमारे पास एनर्जी का फार्मूला बन जा रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है। इसको हम कंबाइन करके ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, वर्क डन जो VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर अपन R इंटू टी, VIT I स्क्वायर RT V स्क्वायर अपन R इंटू टी, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए दिस शोज दैट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड, या तो डिसिपेट होगी या कंज्यूम्ड होगी, डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट, प्रोडक्ट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट I flowing through the resistor कैपिटल R, flowing through the resistor कैपिटल R and the time t, ठीक है। यानी कि जो कह रहा वर्क डन जो है, या किस बात पर डिपेंड करा, करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय टाइम्स रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय टाइम, इस बात पर डिपेंड कर रहा है, ये चीज यहाँ लिखा गया है ना ये। तो इस तरह से अब हम लोग बात करते हैं SI एंड कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट के बारे में बात करेंगे, तो इसका जो SI यूनिट होता है जूल होता है, क्या होता है, जूल होता है, ठीक ना। तो एनर्जी का जो SI यूनिट है उसका हम लोग यूज करेंगे जूल में, ठीक है। कॉमर्शियल पर्पज वी यूज बिगर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज कॉल्ड किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर का यूज किया जाता है। 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 kilowatt hour is the amount of the electrical energy consumed when an electrical appliances having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour, ठीक ना। अगर 1 किलोवाट आवर का कोई अप्लायंसेस है और 1 घंटे के लिए वर्किंग कर रहा है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी वो 1 किलोवाट आवर होगी, ठीक है। इस तरह से इसका डिफिनेशन है, ठीक है। अब हम जूल में और किलोवाट आवर में क्या रिलेशन है उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलो मतलब होता है 1000 वाट, है ना, मल्टीप्लाई बाई 1 आवर, 1000 वाट मल्टीप्लाई बाई 1 आवर। और वाट क्या होता है, वाट होता है जूल पर सेकंड, ठीक है। वाट क्या होता है, जूल पर सेकंड, तो लिखेंगे 1000 जूल अपॉन सेकंड, और 1 आवर में 3600 सेकंड है, ठीक है। तो देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, और याद रखिएगा 36 के बाद 50 लगा के जूल लिख देंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 3.6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 6 जूल, या इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 3.6 मेगा जूल, ठीक है ना। तो इसको ऐसे सॉल्व किया।